हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि हमारा जो प्लान होता है और अल्लाह का जो प्लान होता है, उस दोनों में डिफरेंस होते हैं। हमें कभी कभी अल्लाह की जो मसलिहत है वो समझ नहीं आ रही होती है करंट वक्त में। जो अभी जैसे छोटी सी अगर कोई आजमाइश हमारे ऊपर आती है तो हमें नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे अल्लाह ने क्या छुपाया है, इसके पीछे अल्लाह ऐसा क्यों कर रहा है हमारे साथ, हमें नहीं समझ में आता है ना। रास्ते बंद नज़र आते हैं, चीज़ें ख़राब होती हुई दिखती हैं, सब कुछ दिखता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने हमारे लिए इसके पीछे अल्लाह ने हमारे लिए क्या मसलियत छुपाई है हमें नहीं मालूम ना। तो उस वक्त पे अल्लाह अपने बंदों को आजमा रहा होता है। हो सकता है जैसा आप चाहते हो, जो आपका प्लान है वही अल्लाह का प्लान है, और ऐसा भी हो सकता है जो आपका प्लान है वो अल्लाह का प्लान नहीं है। ये बहुत ही हार्श ट्रुथ है जो कि हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे लिए हो या किसी भी मुस्लिम के लिए हो, ठीक है, कि अल्लाह से बेहतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। आप खुद भी अल्लाह से बेहतर आप खुद भी अपने लिए नहीं सोच सकते, ठीक है। तो हमें जब हमारे ऊपर आजमाइश हो, जब हमें रास्ते नज़र ना आ रहे हो, रास्ते बंद दिख रहे हो, या फिर चीज़ें उलझती हुई दिख रही हो, तो सबसे बेहतरीन है कि हम अल्लाह पर उस चीज़ को छोड़ दें उस वक्त और देखें, थोड़ा सब्र करें। इंसानों में सब्र की कमी है, मेरे में आप में सब्र की कमी है। मैं मानती हूँ इंसान है और इंसानों के अंदर इतना सब्र नहीं होता है। हमें लगता है कि उस वक्त हमें ऐसा क्या कर दे, हमें ऐसा कि उस वक्त ही वो सब चीज़ें जो है ठीक हो जाएँ, चीज़ें सुधर जाएँ और मैं इस दुख से, इस मुसीबत से निकल जाऊँ, ऐसा सबको लगता है, ठीक है। क्योंकि इंसान है और इंसान को अल्लाह ने ही बनाया है, और इंसान की ये खूबी होती है हर एक इंसान की, ठीक है, हमारे अंदर सब्र नहीं होता। तो ऐसे वक्त में हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी हुआ है मेरे साथ या जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलियत है। आज आप जहाँ भी खड़े हो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हाथ है। आप सुख में हो, दुख में हो, अल्लाह आपको आज़मा रहा है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे रहा है, ठीक है। तो कभी भी मायूस नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा अल्लाह के प्लान पर यकीन रखना चाहिए। क्योंकि देखिए अल्लाह जो करेगा वो बेहतरीन है ना हमारे लिए, बस। और हमें हमेशा अपने लिए दुआ करनी चाहिए। क्या दुआ करनी चाहिए मालूम है? कि अल्लाह से नमाज के बाद हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दे, या हमारे ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि हमें जो है दुनिया की चीज़ें इतनी कोई बड़ी ना लगे। अल्लाह हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि हमें दुनिया के लोगों से, दुनिया की चीज़ों से हर्ट ना हो। हम अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हमें बस अल्लाह दिख रहा होता है उस वक्त, और हमें बस अल्लाह दिखे उस वक्त। और मुश्किलें जो लग रही होती है कि मुश्किल है, वो उस वक्त हमें ऐसा लगना चाहिए कि बस मैंने छोड़ दिया इसे अल्लाह पर, अब अल्लाह ही करेंगे जो करेंगे, है ना। तो हमें नमाज में ये चीज़ दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर दुनिया की चीज़ें छोटी लगने लगेंगी तो आप यकीन कीजिए आपकी दुनिया आसान हो जाएगी, एज वेल एज़ आपका आखिरत भी आसान हो जाएगा। क्योंकि आपका ईमान स्ट्रांग होगा, और जिसका ईमान स्ट्रांग होगा वो अल्लाह के प्यारे होते हैं, है ना, इसके वजह से। तो ठीक है, हमेशा अल्लाह की प्लान पर अगर उस वक्त नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र करें। हो सकता है आपका जो प्लान है वही अल्लाह का प्लान है, और हो सकता है आपका जो प्लान नहीं है, आपका जो प्लान है वो अल्लाह का प्लान नहीं है, अल्लाह आपको उससे बेहतर देगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो थोड़ा सब्र, थोड़ा सा तवक्कुल और थोड़ा सा इंतज़ार। हो सकता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा होने ही वाला हो, अल्लाह भी वैसा करने ही वाला हो कुछ दिनों में। तो ठीक है, भागना नहीं है ना, चीज़ों से भागना नहीं है और बौखलाना नहीं है। बस थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा सब्र और सब हो जाना है, ठीक है। अल्लाह पे विश्वास रखना है, दुआएं जारी रखनी है, अपने आप को हारने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमान हैं, और मायूसी कुफ्र होती है। तो बस अपने आप को समझाएं, अपने आप को टटोलें, अपने आप को ज़बरदस्ती बोलें कि नहीं सब ठीक होना है, सब ठीक होना है, सब ठीक होना है। बी पॉजिटिव और सैडनेस को अपने से दूर रखें, ठीक है। बस हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो यहीं तक रहती है, और बात अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे अच्छे ब्लॉग्स के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, ठीक है ना। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।